जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जी के महाकाल में। तो दोस्तों, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का एग्जाम हुआ है 13 जून को, हमें कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं आल शिफ्ट का, जो हम आप इस वीडियो में 100% एक्यूरेट एनालिसिस करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेलवे से हर नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में आपको बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें। तो आज चलिए देखते हैं 13 जून को आल शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो किसने की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। कब की थी? 24 सितंबर सन 1873 ईस्वी में की थी। तो यहां पर पूछा गया था किसने की थी, तो ज्योतिराव गोविंदराव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कब की थी अगले शिफ्ट में आपका, तो 24 सितंबर सन 1873 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राय नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो जो राय नृत्य है किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। तो अगर आपने ऑप्शन मध्य प्रदेश चुना है तो आपका करेक्ट आंसर है तो मध्य प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कितनी आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो जो बाबर है तो कितनी आयु की उम्र में बैठा था? तो बाबर जो है उसके जन्म 23 फरवरी 1483 में हुआ था। तो वो 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार जनसंख्या। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, तो कितना? 1102 व्यक्ति प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 69 किग्रा वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता था? तो लवनीला बोरगोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993 तक हुआ था। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपका ऑप्शन पंचायती राज व्यवस्था दिया होगा तो आपका करेक्ट आंसर है। माउंट आबू पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो जो माउंट आबू है तो यह राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लेकर गए थे? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए थे, प्राकृतिक, यूनानी और आरामाइक। तो उसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया होगा तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा, प्राकृतिक और यूनानी और आरामाइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहां पर? तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 2020 में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत का विश्व में दूध उत्पादन पहला स्थान है। तो आज भी है, भारत का विश्व में पहला स्थान है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट पूछा था, शंकरदेव की रचना भावना किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका जो शंकरदेव हैं तो असमिया भाषा में लिखी गई थी उनकी भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसे आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में अपनी गांधीवादी योजना में प्रतिपादित किया था। सितंबर 2021 में फार्मूला 1 इटालियन इन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो डेनियल रिकार्डो ने। किसने? डेनियल रिकार्डो ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, मकर संक्रांति को पौष संक्रांति किस राज्य में कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, कोपा कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप
के फाइनल में ब्राजील को किसने हराया था? तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंट किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया था? तो हैदराबाद आईआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मीराबाई का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मीराबाई राजस्थान से राज्य से संबंधित है मीराबाई का। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष किस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है किसके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, पूछा था आपका। तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन लागू कर सकता है? तो आपका संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्वीय रीट जारी कर सकता है? पर दोस्तों रीट रहेगा, रीट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपका मेघालय के शिलांग, मेघालय राज्य के शिलांग जिला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के पास कौन सा बंदरगाह है? तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसके क्षेत्र पे कौन सा बंदरगाह है? तो कोलकाता बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा बजट को लोकसभा में किसने पेश किया था? रक्षा बजट को लोकसभा में किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1848 से 1856 तक रहा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1848 से 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती थी? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आपका दिया गया है 4 ऑप्शन, तो आपका उसमें प्राथमिक क्षेत्र दिया रहा होगा, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? तो आपका अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, अनुच्छेद 60 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो आपका है, डीपी एंड एसपी, यह किस देश से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड देश से लिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में झूम खेती को और क्या नाम से? दहिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में रक्षा उत्पादन सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो 2021 में रक्षा उत्पादन सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को। किसे? डॉक्टर अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा था, कालिदास का उपन्यास मेघदूत किस भाषा में लिखा गया है? तो कालिदास का उपन्यास मेघदूत संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार होता है जिसमें छड़ी का उपयोग किया जाता है? तो आपको हमें ऑप्शन नहीं मिला था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जानता है। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर को उपनाम ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑफ एजुकेशन में कितने वर्ष तक बच्चे को रखा गया है? तो राइट ऑफ एजुकेशन में 6 से 14 वर्ष को रखा गया। कितने? 6 से 14 वर्ष को रखा गया है। तो दोस्तों ये रहे आपके 13 जून के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन जो हमें भाइयों एवं बहनों के द्वारा मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि कैसा क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आने वाले एग्जाम में भाइयों बहनों को थोड़ा अनुभव मिल सके। तो अब हम मिलेंगे आपके अगले एनालिसिस यानी 14 जून को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।